नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, हाँ, कौन? बाराबंकी से ज्ञानेंद्र सिंह बोल रहे हैं पुनीत भैया क्या? हाँ, ये बताइए। हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की आपको, आपके परिवार को। हाँ, आपको भी आने वाले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बीएड 2011 का कैंडिडेट हूँ। हम्म। सारी जानकारी है, कोई जानकारी ऐसी नहीं है जो हम्म। मुझको है नहीं। हम्म। सारी जानकारी है, बस हम्म। खाली अपने भैया को बस हार्दिक शुभकामनाएं देना चाह रहे थे बस। धन्यवाद भाई। हम्म। और हम्म। बताइए। और सब बढ़िया है, ठीक है सब। हम्म। HECI का गजट जो है, बिल पास होना है ना। हाँ बिल पास होना है। अभी तो जनवरी इंतजार करना पड़ेगा, फरवरी में बैठेगी संसद। हम्म। तो 1 महीना इंतजार करना होगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि बहुत सारी चीज होते हैं, बहुत सारे बिल लेकर आने होते हैं। संसद जब जी चलता है तो उसमें एक ही बिल पास करने में काफी देखते हैं आपके उस पर जो है पूरी प्रक्रिया होने में काफी समय लग जाता है, बहस भी होता है सब कुछ। तो जी स्पेशल सत्र बैठा तो उसमें सिर्फ एक महिला आरक्षण का बिल पास हो पाया था। जी जी अब इस शीतकालीन बैठा तो इसमें भी ज्यादा कुछ बिल नहीं पास हुए हैं। जी अब जो है इसके बाद फिर जो है 1 महीने बाद बैठेगी संसद। जी जी जी। इसमें नहीं हुआ तो अब अगली बार से उम्मीद किया जाए, होना तो ही है। हाँ, होना तो 500% है। हम्म। क्योंकि ये गवर्नमेंट जो लेकर आती है जी तो वो कर ही लेती है, करती ही है। हाँ, क्योंकि वो मतलब इसमें नियम ऐसे बनाती है कि बाद में कोई कोर्ट कचहरी न जा पाए इसमें। अभी देखिए 370 वाले में लोग गए कोर्ट कचहरी, क्या हुआ? कुछ हासिल हुआ? कुछ भी नहीं कर पाए लोग। तो इस हिसाब से काम करते हैं कि जिसको जो करना हो कर ले, लेकिन वो बदल नहीं पाएगा। जी। तो बस इस तरह से प्लान करते हैं कि जो चीज कर रहे हैं हम्म। वो फिर आगे ही बढ़े, कोई इसको बैक ना कर पाए। जी। जैसे यूपी गवर्नमेंट ने शिक्षा में समायोजन किया तो क्या हुआ, फाइनली फिर वो रद्द हो गया, बैक हो गया। और राम जेठमलानी जैसे जो बड़े वकील हायर किए थे, हम्म। लेकिन आप मतलब आप जिस नियम से रखे गए थे प्रधान द्वारा, हम्म। वो नियम सही नहीं थे। इसीलिए ऐसी घटना घटित हुई। अखिलेश यादव जी की मंशा भी हम्म। नहीं ठीक थी। मैं तो हम्म। विभागीय टीटी वो हम्म। करवा लेते। हम्म। जैसे मैं गांव में यहाँ पर हम्म। MSc मैथमेटिक्स हम्म। हूँ, मैं MSc मैथमेटिक्स हम्म। MSc फैजाबाद से। हम्म। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से, और जो है ये MSc वहां से किया था, हम्म। और BSc बाराबंकी से किया था, अच्छा अच्छा। और B.Ed किया था चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से किया मेरठ था। से। बढ़िया हम्म। है सब। तो हम्म। जो है आप हर चीज जो है समझ ही रहे होंगे, आप एमएससी वाले हैं। हम्म। जी, आपकी हाँ बात क्रिप्टो करेंसी वाली सुन रहे थे। अच्छा अच्छा। आपकी ब- आपकी जानकारी बहुत ज्यादा है, गहरी है, बिल्कुल समुद्र से ज्यादा गहरी है। बस अपने आसपास जो चीजें घटित हो रही हैं, जिस संसार में हम लोग हैं, जो हम लोग के इर्द गिर्द चल रहा है, जो खबरों में है, बस जी। उन्हीं को अगर कोई ध्यान से देखे, पढ़े, हम्म। समझे तो सब कुछ जो भी है आस ही पास है। कुछ भी छुपा नहीं है, बस ये है जी कि थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट ले करके जी थोड़ा गहन अध्ययन करना होगा, दिमाग लगाना होगा, और लोग यही नहीं करते हैं। जी जी, आप ज्यादा सही कह रहे हैं। ज्यादातर मीन्स लगभग लगभग 99% लोग जी। वो अपने बुद्धि विवेक पर नहीं भरोसा करते। बस हम्म। फला अ- फला व्यक्ति ने अपने पे कह दिया। विश्वास करना चाहिए, स्वयं पे विश्वास हाँ, करना चाहिए। उनको जो है बड़े भाई साहब ने कह दिया इसलिए, साले साहब ने कह दिया इसलिए, पिताजी ने कह दिया इसलिए, गुरु जी ने कह दिया इसलिए, रिश्तेदार ने हम्म। कह दिया, पड़ोसी ने कह दिया, टीवी पर हम्म। बोल दिया, अखबार में आ गया जी इसलिए। भैया सब अब मतलबी दुनिया है। जी अखबार वाला छापेगा तो वो वही चीज छापेगा जो वो छापना चाहेगा।
जी जो चीज नहीं छापना चाहेगा वो नहीं छापेगा, यानी वो पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है। जी जी, आप सही कह रहे एक घटना होती है, मंत्री जी के गाड़ी से थोड़ा सा धक्का लग जाता है एक व्यक्ति को एक रैली में। एक हैं। अखबार जी छापता है कि गाड़ी मंत्री जी के गाड़ी से एक आदमी मंत्री जी ने गाड़ी से एक आदमी को कुचला, एक व्यक्ति, जी। ऐसा अखबार वाला लिखता है। हम्म। दूसरा अखबार वाला लिखता है कि एक दुर्घटना हुई, मंत्री जी की गाड़ी से लगी टक्कर। जी। तो घटना तो दोनों वही लिख रहे हैं, हम्म। लेकिन लिखने का तरीका बदल दे रहा है। एक में तो दिखाया जाए कि उनकी दुर्भावना थी, जानबूझकर टक्कर मार दिए, हम्म। और एक में बताया जा रहा है कि नहीं गलती से हो गया। तो दोनों के भाव बदल जा रहे हैं, और जी। लिखने के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही हर हाँ। व्यक्ति जो है अपने हिसाब से बात करता है। जी अब जब सबकी बात सुन करके उस पर निष्पक्ष हो करके कोई निष्कर्ष तक जाए, तब तो उसे सही गलत को समझ पाए वो। जी अब पहले ही जो है पूर्वाग्रह से कोई ग्रसित हो कि हम तो भैया बस बीजेपी का ही पक्ष लेंगे, चाहे बीजेपी जी बढ़िया करे चाहे खराब करे, बीजेपी ही वाले हम हैं तो बीजेपी ही सही है। तो जी। जहां वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हुआ, तो वो फिर गलत सही में फर्क ही नहीं कर पाएगा। कोई ऐसा हो गया कि नहीं हम तो भैया बस सपा वाले हैं, हम तो सपा जो करेगी, जी। यादव जी जो करेंगे बस वही सही है, बाकी सब दुनिया बेकार है, हम कांग्रेस वाले हैं, हम कांग्रेस का मतलब एनी थिंग, कोई भी पूर्वाग्रह से ग्रसित है और किसी चीज को हम्म। पकड़ कर बैठ गया है कि ये अच्छे हैं ये खराब हैं, पहले से ही धारणा बना लिया। जी। तो बस वहीं से उसका जो है सोचने का, विचारने का, समझने का जो है क्षमता खत्म हो जाता है। हम्म। और ज्यादातर होता ही है ऐसे कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसको चार लोगों ने बता दिया, अरे मोहन जो है बड़ा खराब व्यक्ति है, उससे दूर रहना। अब उस यही बात उसको कई लोगों ने कह दिया, वो मोहन से कभी ना मिला है ना जानता है, हम्म। लेकिन जब सब लोग यही बात कह रहे हैं कि मोहन से दूर रहना, वो बड़ा बेकार व्यक्ति है, ऐसा है वैसा। अब एक दिन अचानक से मोहन से मुलाकात होगी, तो वो मोहन को अपने नजर से नहीं देखेगा। अब पहले वाली नजर से हाँ, वो जो देखेगा। लोगों ने उसको बता रखा है वो उसके दिमाग हम्म। में भरा है, तो अब वो हाँ, मोहन को वैसा ही मान करके जो है उससे मुलाकात करेगा, देखिएगा। वैसे ही व्यवहार करेगा। हो सकता है कि जो है मोहन ने कुछ ऐसा किया हो जिससे इन लोग का अहित हो रहा हो, लेकिन मोहन ने सही काम किया हो, जी। इस वजह से ये उसकी बुराई कर रहे हो। हम्म। तो यही होता है, ज्यादातर लोग जो है चीजों को देखने का नजरिया जो है वो सही नहीं अपना पाते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते हैं। अन्यथा सब कुछ यही है, सब कुछ हो रहा है, यही हो रहा है। कुछ जी लोग हैं परेशान हैं कि हाय सरकार, हाय सरकार नौकरी नहीं दे रही है, बहुत बेरोजगारी है, बहुत तंगी है, पैसा नहीं है। और यही कुछ लोग हैं, अभी हमने एक नया चैनल बनाया है व्हाट्सएप पर, उस पर हम डाले भी हैं। जी 18-18 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे महीने में 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ कमा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कमा रहे हैं इतना महीने में। जी। उस पर हमने प्रूफ के साथ डाला है। जी जी। आप हैं उसमें कि नहीं अभी? नहीं, अभी नहीं है। रात में सुना था मैंने, तो मुझको पता चल गया था रात में। तो हाँ। व्हाट्सएप पर हमने ग्रुप का लिंक, चैनल का लिंक शेयर किया है। जी जी। हमारे ही नाम से है वो चैनल। जी उस पर हम इनकम से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित चीजें ही वहाँ बता रहे हैं कि जी। कैसे आप और जो है अपना जो भी नौकरी कर रहे हैं, जो भी काम धंधा कर रहे हैं, उसको करते हुए और जी। पैसा कमाने के लिए कई रास्ते, कई विकल्प हम बता रहे हैं वहाँ। अच्छा अच्छा। तो पहले लोगों को कोई चीज हम बताएं, उससे पहले हम वहां पर लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए आपसे पहले बहुत सारे लोग कर रहे हैं ये काम, कोई नई जी चीज हम जी। नहीं बता रहे हैं। तो वहां पर हमने दो जो है पोस्ट डाला है, आप देखिएगा। जी। 18-18 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चों का हमने दिया है हम्म। उदाहरण। जी महीने में करोड़ में कमा रहे हैं, लाख में कमा रहे हैं। जी। और उनकी पढ़ाई जा करके पूछ लेंगे, पढ़ाई तो हमें नहीं लगता कि 15 साल वाले, 18 साल वाले ये जो है ग्रेजुएशन से ज्यादा कुछ किए होंगे। नॉर्मल ग्रेजुएशन या इंटर पास हैं बस, ज्यादा ज्यादा। अब चाहे बीए की हो, स्किल जो बीएससी। है, हम्म यूट्यूब में पूरा यूट्यूब है सागर। हम्म यूट्यूब से आप बहुत कुछ सीख के हम्म आप अपना चैनल चैनल में कुछ भी बना सकते हैं अपना। बिल्कुल किसी भी क्षेत्र का, बिल्कुल। टीचिंग का हो, वीडियो गेम हो। हम्म। अरे हमने उसमें कुछ उदाहरण दिए हैं कि आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए, चाय कैसे बनाते हैं, कपड़ा कैसे धुलते हैं, डिटॉल का ढक्कन कैसे खोलते हैं, मोबाइल में चार्जर कैसे लगाते हैं। मतलब ऐसी चीज जो बच्चे को भी आता है वो उसमें लिख करके सर्च कीजिए, आपको उस पर भी वीडियो मिल जाएगा। यानी कि हम्म। इतना छोटा छोटा टॉपिक जिस
पर वीडियो बनाने की कोई जरूरत ही नहीं, हर किसी को आता है ये सब, लेकिन फिर भी हाँ लोगों ने वीडियो बनाया, डाला, और उस पर जाकर के व्यूज चेक कीजिए, चाय कैसे बनाते हैं आप, जो है जैसे ही सर्च करेंगे इतने सारे वीडियो आ जाएंगे सामने, और सब पर व्यूज देखिए मिलियन में है। लेकिन सर ये अंदाज अंदाज अलग अलग होता है ना। हम्म। जैसे इसमें जैसे मसाले वाली चाय है, हम्म। स्पेशल मसाला मिला दिया उसमें, तो हाँ उसका हाँ। टेस्ट चेंज हो गया, हाँ। तो उसको पिया तो मजा आ गया। हम्म। ऐसी तो वही तो चीज है ये कि लोग तो जो ये है, चीजें पता चलती हैं कि तो आप किसी भी साधारण चीज को असाधारण बना दीजिए। हाँ, और बस यही कर रहे हैं लोग, थोड़ा सा कुछ खास नहीं, ऊपर जो है हाँ थोड़ा बढ़िया सा कुछ टाइटल लिख देंगे कि लोगों को लगेगा अरे क्या है इसमें, चलो देखते हैं, और उसके बाद जी फिर अंदर वो जो कुछ बता रहे हैं, कुछ नया ट्राई करने को बता रहे हैं, कुछ अलग जी तरीके से बता रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं। और यही है, हर व्यक्ति मोबाइल चला रहा है, हर व्यक्ति जो है यूट्यूबर भी बन गया है, और हर जी व्यक्ति जो है उपभोक्ता भी बन गया है, जी क्योंकि जी नेट हर हाँ किसी के पास, हर व्यक्ति यूट्यूब पर जो लोग वीडियो बनाकर चलाकर दिखा रहे हैं लोगों को, हाँ। जैसे हम ही हैं, हम बना रहे हैं, तो क्या हम यूट्यूब नहीं देखते, आप हम देखते भी हैं। आप देखते भी हैं शायद, और भी चीजें आप देखा करते हैं, दूसरों का हम्म। भी देखा करते तो हर होंगे। व्यक्ति, हर व्यक्ति जो है, जो भी यूट्यूब पर आया है, वो हाँ यूट्यूब पर वीडियो भी बना रहा है और दूसरे का देख भी रहा है, जो देख रहा है। हाँ हाँ सपोर्ट भी कर रहा है। हाँ, तो एक दूसरे का वीडियो हर कोई देख रहा है। अब अगर कोई दिल्ली में रहता है, तो हाँ उसको कलकत्ता के बारे में जानना है, तो वो कलकत्ता की वीडियो देखेगा, और जो कलकत्ता में रह रहा है उसको दिल्ली का नहीं पता है, तो वो दिल्ली का वीडियो देखेगा, हाँ और दिल्ली वाला भी दिल्ली का देखेगा, कि आओ भाई देखते हैं ये क्या बता रहा है। हाँ उसको सामान्य जानकारियां हाँ, उसको हो जाएंगी सारी सब। वो 10 बार गया होगा इंडिया गेट पर घूमने, जी लेकिन अभी कोई वीडियो डाल दे कि इंडिया गेट पर ऐसा हुआ, अब बस वो फटाक से क्लिक करेगा, भाई देखें क्या हो गया इंडिया गेट पर, वो 10 बार गया है वहां, लेकिन अब कुछ हाँ ऐसा वीडियो डाल दिया गया वो दिखेगा, तो हर कोई जो है देख रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हर किसी को यहाँ 1 रुपया लगाना नहीं है, बस थोड़ा सा सीखना है, अगर जो चीज नहीं आता है सीख करके यहाँ पर। स्किल स्किल जो है हम्म। सीखना है। बस स्किल कुछ भी जो कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई काम धंधा कर रहा है, कोई महिला है सिलाई बुनाई या फिर खाना बनाना, या जी कुछ भी कोई कर रहा है, हाँ दैनिक कार्य कुछ भी कर रहा हूँ। वो वही चीज सिर्फ लोगों को दिखाए, जिससे लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, लाभ मिले देख करके, या जानने को मिले, सीखने को मिले, ऐसा कुछ भी, जी तो लोग देखेंगे। अभी एक कोई चीज ये किसान बताइए अभी कोई कि किसान जो है जी सिर्फ एक चैनल बना दे, और वो खेती करना, और घर में गमले में पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना, हाँ कटाई छटाई या एनीथिंग कुछ भी ये बताने लगे, इस तरह के हजारों लाखों चैनल चल रहे हैं, और कोई भी अपना बनाएगा सबका चलेगा। आजकल हर कोई अपने घर में फूल पौधे लगाना चाह रहा है, फूल पत्ती। एक चीज ये सुनिए, हमारे बहनोई जो हैं हम्म। वो अपनी छत पर, उनका छत है 2000 स्क्वायर फीट, हम्म। तो उसमें बोरियों में, सीमेंट की बोरियों में मिट्टी भर के हम्म। उसमें पौधे लगाए हैं उसमें। बढ़िया है। उसमें बताइए छत के ऊपर भी खेती हो सकती है। तो आजकल तो यही तो चला है, पहले जो है सिर्फ हॉरिजॉन्टल होता था, जी अभी वर्टिकल हो रहा है। हम्म पहले जो है सब कुछ जो है सिर्फ धरातल पर ही होता था खेती, हम्म अब जो है वर्टिकल बढ़ रहे हैं, यानी नीचे भी होगा, उसके ऊपर भी होगा, उसके ऊपर भी होगा, उसके ऊपर भी होगा, जी 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 ऐसे ऊपर करते करते कर रहे हैं। हम्म तो अब क्या है कि धरातल तो सीमित है, जी तो उसमें तो लिमिटेड होने के कारण जो है बंधे हुए हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे कुछ। लेकिन हम्म जब वर्टिकल चले गए, ऊपर ऊपर जैसे घर है, पहले होता था एक ही फ्लोर बना, 3 मंजिल पे। अभी जो है हम्म घर जो है, देखिए जो है हर व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति 2 मंजिल 3 मंजिल बना रहा है, और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं 25 माले की, 50 माले की, 100 माले की, तो अब जमीन की जी कमी है। तो जी जी अब जो जी है हॉरिजॉन्टल नहीं बना सकते ज्यादा, शहर में जमीन की कमी है, तो वर्टिकल जी चलेगा, नीचे से ऊपर चले जा रहे हैं। जैसे इजराइल में जो खेती होती है, ड्रिपिंग खेती हम्म। होती, पाइप में छिद्र हाँ। होते हैं, हम्म। तो उसका अनुसरण करके पाइपलाइन उसमें बिछा दिया है उसमें, हम्म। तो हम्म। छिद्र से पानी, मतलब पानी का वेस्टेज ऑफ वाटर भी ज्यादा नहीं होता है। हम्म। तो इसमें मेन चीज है कि टेक्निकल, और वो खाद का पहले से वो काम करते थे खाद का, तो उनको नॉलेज है
कि जिप्सम है हम्म और यूरिया है कितना मिलाना है, और गोबर की खाद कितनी मिलानी है, हम्म मतलब सारी जानकारी उनको है सारी। तो हम्म उसी का यूज कर रहे हैं, और 15-20 साल का उनको अनुभव है खाद बेचने का, फसल का सब। तो हम्म जानकारी किसानों से मिल मिलकर उनको सारी जानकारी हो गई है, तो उसी का फायदा वो ले रहे हैं। सही है। तो ये तकनीक हमको बहुत अच्छी लगी जब उनकी छत पे चढ़े थी मंजिले पे, देखा मैंने। आजकल जो है नई नई तकनीकी आ रही है, नए जी नए सोच विचार, लोग जो है नई नई चीजों को अपना करके और बेहतर तरीके से हर काम कर रहे हैं। जी तो बस वही करना है जो आप कर रहे हैं, वही दुनिया को दिखा देना है जी। बस। तो पैसे कमाने के तो बहुत ढंग है पैसे कमाने के। पैसा कमाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन हम्म लोग जो है मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हम्म। दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं, आराम चाहते हैं, तो कैसे कमाएंगे पैसा? अब कोई व्यक्ति, परिश्रम से ही भाग्य अब बदल जाता है, दरिद्रता दूर हाँ, हो जाती है परिश्रम अब से। अब कोई व्यक्ति गांव में रहने वाला, बीएड किया है, बीटीसी किया है, जो भी किया है, अब वो गांव के ही स्कूल में पढ़ा रहा है 4,000 रुपए पर, 6,000 रुपए पर, हम्म और घर से 15-20 किलोमीटर दूर जाए, वहां पर अच्छे अच्छे स्कूल हैं, वो 15,000 20,000 दे रहे हैं। अब वो ये जी। देखे कि हमको तो घर में रहना है, उतना कुएं का दूर आने मेढक, जाने में दिक्कत, तब तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेगा? कुएं में मेढक के समान है वो, कुएं में हमेशा पड़ा रहेगा तो उसको बस उतना ही दिखाई पड़ेगा। अब जब एक तक बाहर व्यक्ति, निकलेगा नहीं तब तक उसको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ बाहर की अब, दुनिया कैसी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब एक व्यक्ति जो है 24 घंटे में 8 घंटा स्कूल में जाके पढ़ा रहा है, फिर आकर के परिवार के साथ है, रात में सो रहा है, फिर अगले दिन ड्यूटी पर। दूसरा व्यक्ति 24 घंटे में 8 घंटा स्कूल में भी पढ़ा रहा है, 8 घंटा सो रहा है, बच्चे 8 घंटे, उसमें परिवार को भी समय दे रहा है, इसके अलावा एक्स्ट्रा जो है कोचिंग जी ट्यूशन भी दे रहा है बच्चों जी को, तो और ज्यादा कमा रहा है। वही व्यक्ति कोई तीसरा है, वो स्कूल में भी जी पढ़ा रहा है, वो आकर के जो है फिर घर पर ऑनलाइन पढ़ा रहा है। जी चौथा व्यक्ति स्कूल में पढ़ा रहा है, वहां पर वीडियो भी शूट कर लिया, जो कुछ कराया स्कूल में उसको यूट्यूब पर डाल दिया। जी तो सब अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन जो जितना मेहनत करेगा, जितना दिमाग लगाएगा, वो उतना ज्यादा कमाएगा। जी और जो है देखिए, हमने व्हाट्सएप चैनल पर डाला है, जी तो वो लड़के जो है क्या कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कमा रहे हैं ना, करोड़ों में कमा रहे हैं। जी जी। तो दिमाग लगाया उन्होंने, हम्म तो दिमाग लगा करके पैसा कमा रहे हैं। जी और बहुत मेहनत नहीं कर रहे हैं वो, शुरुआत में मेहनत उन्होंने किया, अब जब वो इतना पॉपुलर हो गए, इतना बड़ा चैनल उनका हो गया, तो दिन में एक वीडियो डाल दिए, बस काफी है उनका। जी। वो आप एक ऐसी कंपनी आप बताएं जो जो भारत की जो मोबाइल बनाती हो, ऐसी कोई कंपनी है जो आपको पता है, जो कि जिसमें सारे पुर्जे भारत के ही लगे हैं? अभी तक ऐसा न कोई कंपनी है, न ही भारत में सारे पुर्जे बनते ही हैं। हम्म अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि सारी चीजें, अगर भारत में भी कोई कंपनी अगर बनाएगी मोबाइल या बना रही है, हम्म। तो उसमें जो कंपोनेंट लगे होंगे 90% जो है इंडिया के बाहर के होंगे। जी जी। तो अभी तो ऐसी कंडीशन है ही नहीं है। अभी धीरे धीरे इंडिया ग्रो कर रहा है, अब तो स्पीड पकड़ा है। अभी तक तो कुछ खास नहीं था, अब स्पीड पकड़ा, अब तेजी से चीजें हो रही हैं इंडिया के अंदर, अब तो लोग अवेयर हो रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। तो इसीलिए जी हमने वो चैनल बनाया कि लोगों को पता ही नहीं है, वो कुएं के मेढक बने हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि इसके बाहर की दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए हमने बनाया चैनल, उनको हम दिखाएंगे वहाँ कि देखो जी भाई, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसे भी लोग कमा रहे हैं, ऐसे भी लोग कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हो? जी अगर कोई महिला है, वो सिलाई कढ़ाई बुनाई थोड़ा बहुत जानती ही होगी, जी जी वो खाना बनाना जानती ही होगी। जी कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनकी आवाज़ अच्छी होती है, सिंगिंग वगैरह आता है। जी कोई ऐसी भी महिला होगी जिनको बाल जो है अच्छे तरीके से, जो है कई डिजाइन में कई तरीके से बनाना आता होगा। जी। बहुत सारी चीजें आती होंगी, ऐसे ही पुरुषों में भी बहुत लोगों को बहुत कुछ आता होगा। ऐसे अपना ग्रुप बना के भी दूसरों को भी रोजगार दिया जा सकता है इसमें। तो बस इसीलिए हमने वो बनाया
कि यहाँ पर लोगों हाँ को हम बताएंगे और सबको जो है पर डे कुछ न कुछ ऐसी चीजें बताएंगे कि ताकि उनको यहाँ से एक टारगेट मिलता जाए कि अच्छा अब ये करना है, अच्छा अब ये करना है। होता क्या है ना कि जो है दिमाग जो है वो खुद से कभी कभी चीजें जो है नहीं कर पाता, खुद को इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाता है। तो जी इंस्ट्रक्शन वाला देने वाला कोई चाहिए कि कोई इंस्ट्रक्शन देता रहे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। जी ज्यादातर लोग नौकरी क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। बॉस होता है वो कहता है कि देखो आज ये फाइल तैयार करना है, देखो आज ये काम करना है, जी तो ऊपर से बताने वाला कोई है और वो जो कहा बस उतना कर दिए। उनको खुद से नहीं सोचना है कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं। अब वही जो बिजनेस कर रहे हैं, दुकान खोल लिए, जी मान लीजिए पान का ही दुकान खोल लिए। अब मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। हाँ, मालिक बनने के लिए दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है ना। अगर पान का भी दुकान कोई खोला है तो माल वो कहाँ भी से खरीद। मालिक है सर। हाँ, हाँ, लेकिन उसको दिमाग लगाना है छोटा ना कि रोजगार है, लेकिन मालिक है। हमारे चाचा जो हैं वो पान की उनकी दुकान है, जैन है। आई एम गॉड स्मिथ, मैं सुनार हूँ हम्म। जाति से, अच्छा। और वो जैन हैं। अच्छा। यहाँ पे बाराबंकी में जैन मंदिर है यहाँ पर। हम्म। तो उन्होंने पान की दुकान से हम्म। इतना पैसा कमाया। घंटा घर पर सुनारों की दुकान है, तो हम्म। वहां पर उनकी पान की गुमटी है पान की। तो हम्म। उन्होंने पान की से इतनी आमदनी करी कि हम्म। अपने बेटे को बीटेक कराया, हम्म। और बेटा रेलवे में हो गया बेटा। अब जो है खर्चा पान की देखिए। दुकान से इतनी आमदनी, बहुत आमदनी होती है अब छोटे से। बस अब हम बस लोग इस कहते हैं समय, पनवाड़ी है बस। अब इस समय हम लोग वर्तमान की बात करें, अगर जी एक पान 5 या 10 रुपए का लगभग बिक रहा है। जी हाँ हाँ हाँ, खाते हैं मीठा पान 15 रुपए का। 15 रुपए का मीठा पान, चलिए मीठे पान की ही बात कर लेते हैं। हाँ उसमें मीठा खाते हैं। उसमें पान का पत्ता है जी और अन्य जो भी सारी चीजें हैं थोड़ी 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 डाले गए हैं। हाँ, डली इलायची गुलकंद हाँ, तो सारी चीजों का जब आप खर्चा जोड़ गरी लेंगे तो घिसी पूरा हुई। खर्चा जो है शायद जी शायद 5 रुपए हो, शायद। जी हाँ, उससे कम ही अप्रोक्स होगा। अप्रोक्स लेकिन बिक कितने का रहा है? लगभग। 15 में, यानी कि जी 5 रुपए लगा करके 15 रुपए में बिका, यानी कि 200% का प्रॉफिट। प्रॉफिट गेन किया। 200% का। जी जी वहीं जो है बड़े से बड़ा व्यापारी कोई सामान बेच रहा है, मान लीजिए कोई जो है मोबाइल बिक रही है 10,000 रुपए की, जी तो वो दुकान वाला उस पर 200, 500 या 1,000, इससे ज्यादा नहीं कमा रहा होगा। जी जी अगर 1,000 भी सही कहा आपने। कमाया, 10,000 का मोबाइल बेच करके 1,000 भी कमाया, तो वो 10% लाभ लिया। हाँ, ओनली 10% गेन और प्रॉफिट। यहाँ पान वाला 200%, और सुबह से शाम तक 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया जो भी पान बिक रहा है, जी वो एक दो आदमी नहीं आ रहे हैं, दिन भर में नहीं। कम से कम जो है 500, 1,000 लोगों को पान दे रहा है। जी हाँ, बाराबंकी हाँ शहर है, इसमें जंक्शन है। अच्छा, हाँ तो अगर एक पान वाले की दुकान पर एक दिन में 1,000 पान बिक रहे हैं, और जी एक पान पर उसे अगर 10 रुपए की प्रॉफिट हो रही है, या 5 रुपए भी प्रॉफिट हो रही है, हम 5 ही रुपए प्रॉफिट रखते हैं, जी तो भी अगर 1,000 पान बिका दिन भर में, तो 5,000 रुपए आगे कि नहीं? हाँ, डेली हो गए अगर सर। 1,000 पान नहीं बेचा, 500 पान बेच रहा है कोई, जी और 5 रुपए एक पान पर बच रहा है, हाँ तो भी एक दिन का 2-2,500 रुपए हो गया कमाई। जी 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 तो लोगों को लगता है कि ये काम छोटा है, लेकिन 2-2,500 कौन सी नौकरी दे रही है आजकल? 2-2,500 में बीएड बीटीसी कर करके दो हाँ दो हजार सर, तीन नहीं तीन मिल हजार में पढ़ा पाएगा। रहे हैं, महीना में 2-3 हजार रुपये महीना पर पढ़ा रहे हैं। हाँ और यहाँ वो एक दिन में 2-3 हजार छाप रहा है। हाँ हाँ समोसा बेचने वाले जी एक समोसा पर जो है 1-2 रुपया 3 रुपया कमाते हैं। जी सुबह से शाम तक किसी ने 500 समोसा बेच दिया, किसी ने 1,000 समोसा बेच हाँ, दिया। बाराबंकी में 10 रुपए का चल रहा है बाराबंकी में। तो हाँ 10 रुपए का है, तो हाँ, गैस, पनीर भी उसमें पड़ा रहता है। तो गैस या फिर लकड़ी पर वो बनाता होगा, तेल में जी छानता होगा, जी और मटेरियल, टोटल जी खर्चा 10 रुपए का अगर समोसा बिक रहा है, तो उस पर हाँ। टोटल खर्च 5 रुपए के लगभग आएगा। अब पहले झोपड़ी थी, अब उसने रेस्टोरेंट बना लिया उसने अब। तो अब सोचिए, दरबारी समोसे वाला। 5 रुपए का हाँ माल तैयार करके, मेहनत मजदूरी ले हाँ करके 5 रुपए, जी जी दाना भी जोड़ लिए, 5 रुपया उसमें आ जाएगा, इससे ज्यादा खर्च नहीं आने वाला है। हाँ, अब सही कह रहे उसने 5 रुपए जो है एक उत्पाद तैयार किया और 10 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 100% की प्रॉफिट, डबल हो गया सीधे। हैं। जी और दिन भर में अगर जो है 100, 200, 500 जितना भी बेच रहा है, अगर 5 रुपए कमा रहा है, 100 भी बेचा तो 500 रुपए कमा लिया। अच्छा 200 बेच दिया तो 1,000 रुपए कमा लिया। अच्छा
भाई 5 रुपए का है हाँ हाँ प्रॉफिट, 100 पान बेचा तो हो गया कि नहीं, 500 प्रॉफिट। हाँ, 500 तो हो गया एक दिन का। और 200 अगर बेच दिया तो 1000 रुपए हो गया। हम्म। तो कोई भी दुकान जो ठीक ठाक चल रही है, क्या दिन भर में 100 200 300 500 समोसा नहीं बेच पाते? आराम से सर बिक जाता है। तो सोचिए, सिर्फ अभी हम लोग समोसे पे बात कर रहे हैं, अभी उसके जी पास और वैरायटी होती है, बहुत सारी चीज़, मिठाई होते हैं, पकौड़ी जी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जी। ऐसे ही सब बिक रहा है, सब पर वो थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट ले रहा है, दिन भर में बहुत कम आ रहा है। जो हम्म लोग नौकरी, नौकरी, नौकरी परेशान रहते हैं, नौकरी चाहे गवर्नमेंट की हो, चाहे प्राइवेट की हो, अच्छा पेमेंट देने वाली नौकरी मात्र हम्म 1-2% है। हम्म। बाकी जो है 97-98% नौकरियाँ अच्छा पेमेंट नहीं देती हैं। उससे कहीं जी ज़्यादा लाभ जो है किसी भी छोटे या बड़े बिज़नेस में है। जी। तो लोग जो है थोड़ा-सा शर्माते हैं, झिझकते हैं, अरे हम यही काम करेंगे, बस समस्या यहाँ है। हाँ, समस्या है। मेन चीज़ पढ़ाई लिखाई से मेन चीज़ है, योग्यता आ जाती है, कस्टमर डीलिंग अच्छी हो जाती है। लेकिन लोगों की सोच को देखिए ना, आपने पढ़ाई किया तो आप पढ़ाई करते हैं ताकि हर चीज़ को आप बेहतर तरीके से समझिए, बेहतर तरीके से कीजिए। लेकिन लोगों में क्या है, अरे हम तो बीएड किए हैं, हम समोसा बेचेंगे। अब ये बात है। लेकिन आप समोसे बेच के जब आप अच्छा घर बनवा लेंगे, हुँ। फिर आपकी तारीफ देर में होगी, लेकिन हम तुरंत तो कुछ ऐसे नहीं होगा। हम ऐसे-ऐसे कई उदाहरण दे सकते हैं, वो बीटेक किए हैं, जी। एमबीए किए हैं लोग, हम्म। कुछ समय प्राइवेट नौकरी किए, फिर छोड़-छाड़ कर घर आ गए। 15-20 हजार रुपए की नौकरी बस। फिर छोड़-छाड़ के अच्छा कमा रहे थे, 15-20 हज़ार नहीं, लाखों में भी कमा रहे थे, तब भी छोड़-छाड़ के घर आ गए हम्म और अपना खुद का शुरू किए। कोई जो है खेती शुरू किया, कोई कुछ शुरू किया। एक कंपनी है जोहू नाम की, उसके हम्म। बारे में रिसर्च कीजिएगा, आने के बाद वो वापस मस्त अपने गाँव में पेड़ के नीचे बैठ कर के लैपटॉप से काम करते हैं। जी। और उन्होंने कंपनी खड़ा कर दिया। उनकी कंपनी हम्म। बहुत बड़ी है, जी। सब कुछ चल रहा है शहर में, लेकिन वो रहते गाँव में, पेड़ के नीचे बैठ कर के अपना सुबह टहलते हैं निकल कर के गाँव में खेतों में, और वही जो है धोती पहन कर, लुंगी पहन कर के गाँव हम्म में रहते हैं, गाँव में खाना-पीना, हम्म वही छोटे से घर में रहते हैं वहाँ। लेकिन पहले वो काम करते थे प्राइवेट में, फिर छोड़-छाड़ के आए। अब यहीं से बैठ कर के सारी चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं लैपटॉप से और हम्म सामान्य जीवन जी रहे हैं और बहुत बड़ी कंपनी जोहू नाम की चला रहे हैं। ऐसे-ऐसे हम्म। लोग हैं, ऐसे-ऐसे लोग हैं जो कि जी। बीटेक-वीटेक किए हुए छोड़-छाड़ के आए, फिर खेती में लग गया। खेती में उन्होंने नई-नई चीज़ें वहाँ पे दिमाग लगा कर के कर दिया। खेती में जैसे आपका मशरूम है, स्ट्रॉबेरी है। अरे ये तो मान लीजिए कि नई खेती है, जो पुरानी खेती है, गेहूँ, चावल या जो कुछ जो भी लोग जी जी रखता है, हाँ। उसमें ही व्यापारिक उन्होंने कृषि। उन्होंने उसी में बहुत कुछ नया कुछ किया, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, नई-नई मशीनें बना डाले, बहुत कुछ किए। मशीन बना के अपने लिए बनाए और फिर उसी को जब बना कर के बेचना भी शुरू कर दिए। एक रजिस्टर करा लिए, कॉपीराइट करा लिए उस मशीन को अपने नाम पर, अब वही बेच रहे हैं। तो वहाँ दिमाग जी। लगा कि यहाँ क्या ज़रूरत है, उस हिसाब की हाँ चीज़ें बना डाले। तो जी। कोई भी काम छोटा नहीं है, हाँ लोग सर। जो है बस उसको छोटा हम्म। समझते हैं। अगर कोई कह रहा है कि पकोड़े बेचो, तो कुछ कुछ गलत कहाँ है सर इसमें? तो वही तो उसमें कुछ गलत गलत है। नहीं है। लेकिन बस ये है कि अरे! हम तो बीटेक किए, हम एमबीए किए, हम बीएड किए हैं, हम पकोड़ा बेचेंगे। अरे तो आप मतलब आपका बिहेवियर, आपका आप अच्छे से व्यवहार आपका आपका हो जाएगा। आप अपनी क्वालिफिकेशन आप उसमें आप अपनी दुकान के बोर्ड पे लिख दीजिए, आपको अगर इतना ही अपनी पढ़ाई पे हाँ, तो आपको आजकल हो तो रहा प्राउड है है। एमबीए चाय वाला, बीटीसी चाय वाली, इस तरह प्राउड के है बहुत तो। सारे आ रहे हैं। हम्म। हाँ, तो पढ़ाई का ये मतलब नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। पढ़ाई से हमारा विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, मेंटल मेंटल डेवलपमेंट हुआ है। हुँ। और व्यापार और पढ़ाई, व्यापार आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, चाहे कोई भी छोटा हो चाहे बड़ा हो। हाँ, बिल्कुल मेन चीज है पढ़ा-लिखा कि आप। व्यक्ति और अच्छे हाँ तरीके से इन चीज़ों को कर पाएगा। हाँ, धीरू भाई अंबानी वो तो ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, उन्होंने काफी पढ़ाई लिखाई करी हुँ। और आगे बढ़ाया। लेकिन पिताजी ने शुरुआत करी थी ना। तो पिताजी पिताजी। पिताजी ने नींव डाला। पिताजी जो है एक एम्पायर खड़ा किया। जी। पिताजी ने
हाँ न्यू बनाया, फिर उसके बाद बिल्डिंग बनाते गए सारे, मतलब समुद्र में सारी केबलें बिछी हुई हैं, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ब्रिटेन तक, दक्षिण अफ्रीका, और ये सारे में मतलब जियो पूरा है सब। और ये जो कहते हैं एलन मस्क, तो स्पेस एक्स कंपनी के, वो इंटरनेट से भी सेवा देना चाह रहे थे, लेकिन लेकिन मोदी जी ने, तो उनको मेन चीज है कि कंपटीशन यहाँ पर इंडिया में बढ़ जाता, अप्रूवल अगर उनको दे देते तो इंडिया में ये कंपनी और आ जाती इसमें, तो मजा आ जाता। वो सैटेलाइट से वो अपना देता अपना सिग्नल अपना, आप चाहे जितने भी कमरे में खोजे, जैसे आप कहते रहते हैं हवा चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो डिस्टॉर्शन हो रहा है, व्यवधान हो रहा है, तो अच्छा इंटरनेट उपग्रह से मिलता। ये जैसे आपका फोन है जो क्या कहते हैं, जो एप्पल फोन है, वो इमरजेंसी में, आपातकाल में जब सिग्नल उसको नहीं मिल रहा होता है तो सैटेलाइट से भी उसको सिग्नल मिल जाएगा, और आप किसी मुसीबत में, आप फंस गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप मुसीबत में हैं, सैटेलाइट से कनेक्ट करके, तो अभी अमेरिका में ये सेवा है, अभी भारत में शुरू करने जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, तो हमने कहा कि पुनीत भैया को ये महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। एप्पल कंपनी इतने अच्छे फोन बनाती है, हाँ इसीलिए बिल्कुल वो 1.5 लाख 2 लाख के बिकते हैं। बिल्कुल और है उसमें क्या लगा हुआ वो सुविधा काम। दे लोग रही जो है। है काम जो है, लोग बात करना और सामान्य जो काम है उससे वही होगा, थोड़ा बहुत एडवांस चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत महंगा बेच ले आपातकाल रहे में, इमरजेंसी में तो सैटेलाइट से ही सिग्नल मिल सकता है हैं। इमरजेंसी में। हम्म। हम्म ये है, ये बात है। और कंपनियां तो सैमसंग हैं, हम्म। वीवो हैं, ओप्पो हैं, और बाकी सारी कंपनियां हैं, हम्म। लेकिन एप्पल ही क्यों बिकता है इतना इतना महंगा। तो इनका जो बैंड है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, लिमिटेड है। जी ये जो टावर हमारे आसपास लगे हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये उससे चल रहा है। जी जी अगर एक भी टावर पर कोई दिक्कत आ जाए तो जितने आपस में कनेक्टेड टावर हैं वहीं से उसका कनेक्शन कट हो जाएगा। जी। और उसने पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट अपने अपने कर रखे हैं, सैटेलाइट अपने पूरा जो है इसमें। और हम्म। टेस्ला कंपनी को भारत में लाना चाह रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए हम्म। और हमारे यहाँ बनाइए, हाँ यही और बनाइए। हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए, हम्म। तभी हम आपको अप्रूवल देंगे, मोदी जी ने कहा। नहीं तो हम आपको अप्रूवल हम नहीं देंगे। तो ये उस सोच रहे थे एलन मस्क कि हम्म। हम वहां से लाएंगे, बनाएंगे, हम्म। इंपोर्ट ड्यूटी हम्म। तब ज्यादा देना पड़ेगा, तो इसलिए उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी उनकी। हम्म। ये है इसमें तो अब मेन वो का। बाहर से तैयार करके लाते, सिर्फ यहाँ पर जी, बेचते, तो तो यहाँ के लोगों को रोजगार न मिलता है, यहाँ यहाँ के लोगों रोजगार ना को। मिलता। अब वो यहीं फैक्ट्री लगाएंगे, तो हाँ हाँ, जब जैसे फैक्ट्री यहाँ सैमसंग ने, लगेगी तो लोगों को रोजगार देंगे। सैमसंग चाइना में कोरोना की वजह से सैमसंग छोड़ के यहाँ पे आ गई, इसमें ग्रेटर नोएडा में, हम्म। तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिल गया। अब हम्म। कोरोना फिर से फैलने लगा है इसमें। तो मेन चीज है कि चाइना की अर्थव्यवस्था तो जरूर बढ़ी है, लेकिन सारी बीमारियां सब सब वहीं से आती हैं सारी सब, इसलिए कंपनियां डर गई हैं, और हम्म। हम्म। वहां से भाग भाग के भारत आ रही हैं। इसलिए भारत का के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और भारत का विकास भी होता जाएगा। अमेरिका भी हम्म। चाइना से व्यापार, अपना बाइबल वहीं छपवाता था, झंडे भी छपवाता था, हम्म। और अब वो चाइना को छोड़ने जा रहा है। हम्म। हम्म अब वो खाली वो वहां से व्यापार अपना सब समाप्त करता जा रहा है, धीरे धीरे सारा सब, सारा सारा व्यापार समेटने जा रहा है वहां से, क्योंकि चलिए। वहां पर से बीमारियां बहुत, जितने भी वायरस जितने भी हैं खतरनाक वायरस, सब वहीं से आते हैं सारे वहीं से। लगातार न्यूज आ रहे हैं इस तरह के। डेंजरस है वहां पर। वो बायोजैविक बायोजैविक वेपन बना रहे थे वुहान हम्म। में,
तो उसी की वजह से ही सारे कांड हुए हैं सारे। तो श्रीमान जी अभी आप करते क्या हैं? हम इसमें होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, हम्म। और जो आप बताते हैं कि 51,112, तो उसकी मैं तैयारी करता हूँ, उसकी मैं अच्छा, तैयारी भी कर रहे हैं। 4 ट्यूशन पढ़ाते हैं, हम्म। और 51,112 वही उसका देख भी रहे हैं। और आप बताते हैं डेमो और इंटरव्यू। तो हम्म। इंटरव्यू जो है उसमें, तो उसमें सर ऐसा ना हो जाए कि इंटरव्यू में कहीं भ्रष्टाचार ना हो जाए कहीं इंटरव्यू में, अभी ऐसा तो नहीं होगा सर? अभी 69,000 भर्ती हुई। जी। अभी केंद्रीय विद्यालय की भर्ती हुई, उसमें इंटरव्यू हुआ। जी। अभी यूपी के अंदर जो है अन्य विभागों में भर्तियां हुई, जिनमें इंटरव्यू है उनमें इंटरव्यू भी हुआ। जी। आप जो है पिछले जो है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जब से ये गवर्नमेंट आई तब से जी। कोई भी एक खबर अखबार का, कोई भी अखबार जो इनके खिलाफ भी लिखता हो वो भी अखबार कोई दिखाइए जिसमें इंटरव्यू पर उंगली उठाया गया हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा कोई अखबार दिखाइए जिसमें ये कहा गया हो कि नियुक्ति पत्र देने में जो है भ्रष्टाचार हुआ है, घूस लिया गया है। ऐसा कोई अखबार कटिंग दिखाइए कि घूस लेते हुए कोई पकड़ा गया, कहीं से खबर आई कि हाँ नियुक्ति जो है 69,000 भर्ती में घूस लेकर के नियुक्ति दी गई, 68,000 में नियुक्ति में घूस लिया गया हो, एलटी में लिया गया हो घूस, कहीं कोई खबर आई हो। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले टीजीटी में मेरे दोस्त ने हिंदी में हिंदी से टीजीटी पास किया था। हम्म। तो उसको मतलब इसमें 1.5 लाख रुपए देकर उसके इच्छित इच्छित जगह पर उसको नियुक्ति दी गई थी उसको। हाँ, कौन से अगर वो सन की? ऐसे ही अगर कोई ज्वाइन कर लेता तो दूर मिलता उसको, तो पास की तो जगह लेने बता के रहे लिए। वो ही बता रहे अभी ये वैसे कब की बात है, कौन से सन की? ये ये भी 2 साल पहले की बात है, अच्छा, तो देखिए, जल्दी की बात। नियुक्ति नियुक्ति दिया गया, उनको नियुक्ति मिल रही थी हम्म। जहां भी मिल रहा था। हम्म। अब वो वहां न लेकर के अपने पसंद का चाहे, हाँ, हाँ, अब वो हाँ, अपनी अपनी मर्जी। पसंद के लिए गए होंगे, अधिकारियों से साठगांठ किए होंगे। जी। जी। हाँ, किया था। तो नियुक्ति में तो कोई जो है घूस वूस नहीं चला। हाँ, जी। सीट कहाँ लेना है इसमें जो है वो व्यक्तिगत तौर पे अपना जो है थोड़ा सा ले दे करके कराए। जी। लेकिन नियुक्ति में जो जी। कि पिछली गवर्नमेंट में सपा कार्यकाल में आप सुनते रहो कि अरे योगी लोग बाहर हो गए और घूस ले ले करके जो है दूसरे को नौकरी दे दी गई हो, इस तरह की जी। खबरें बहुत आती थी, बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती थी। अभी जो है जब उसमें यूपीपीएससी की बात आई कि पिछले जो है सरकार में 5 साल में कितने ज्यादा यादव जी लोग हैं, उस पर जांच शुरू हुआ तो नए नए आंकड़े नए नए खबरें आई सामने कि जी। क्या बात है कि यादव जी ही इतने ज्यादा अचानक से कैसे आने लगे थे। तो उस जी। पर भी न्यूज आया, बहुत कुछ हुआ। तो अब किसी जो है व्यक्ति ने जा करके अपना सीट यहाँ से वहां करा दिया है। तो वो जी। व्यक्तिगत लेवल पर कर रहा है, वैसे जुर्म तो ये भी है, हम्म। हम्म। ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। तो अब लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनकी गलती है। जो दे रहा है पैसा वो भी गलत है, जो ले रहा है वो भी हाँ, तो गलत है। पैसा देना तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है ना मैम जी। हम्म। आप हम्म। खुद ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कि भ्रष्टाचार का हो रहा है, सरकार को बदनाम कर रहे हैं वो। हम्म। इसमें सरकार का क्या दोष है? आप खुद ही अपनी इच्छित जगह चाहते हैं। पहले आप वहां पर हो जाएं, फिर आपका ट्रांसफर तो बाद में हो ही जाएगा, बाद में आपका हम्म। दूर दूर आप चले जाएंगे, फिर उसके बाद में तो पास में तो आ ही जाएंगे 5-10 साल में। हम्म। लेकिन आप अपनी मन मर्जी का चाहते हैं, तो हम्म। भ्रष्टाचार को आपने बढ़ावा दे दिया, आदतें खराब कर दिया। हम्म। ये सब बातें हैं ना कि मेन चीज है कि ईमानदारी आदमी स्वयं ही समाप्त कर देता है ईमानदारी को उसमें। हम्म। पैसे देकर भ्रष्टाचार फैलाता है, भ्रष्टाचारी फैला देता है वो। हम्म। ये रहता है मेन चीज है जो है इसमें। पैसे वैसे नहीं देने चाहिए इसमें। लेकिन क्या कीजिएगा, हर व्यक्ति घर में रह के स्वार्थी, नौकरी कहाँ सबको हर व्यक्ति स्वार्थी है ना, हर व्यक्ति अपना हाँ। लाभ देखता है करता है। और गवर्नमेंट तो काफी कंट्रोल
कर रही है, अब कहीं कहीं कोई कर ले रहा है। अब ये चीजें ओपन कहाँ से हो पाएंगी? अब जैसे मान लीजिए नौकरी आपको मिलनी थी, नंबर आपके अच्छे थे और आपकी जगह हमको दे दी गई, ये तो पकड़ में आ सकता है, क्योंकि फेर बदल किया गया है और रिजल्ट जब चेक होगा पकड़ में आ जाएगा। अब लेकिन जब सीट देना था और उसमें जो है किसी को यहाँ वहां दे दिया गया ले दे करके, इस तरह जी। की चीजें कोई कर ले रहा है, तो अब इसकी तो जो है एक एक चीज पर जो है कैसे कोई नजर रखेगा, ये भी हाँ, गलत है। पैनी निगाह कहाँ तक कोई, क्या तो, सरकार थोड़ी नहीं तो हम सब तो कुछ करेगी, बैठ के तो हम तो पैनी ये निगाह मान के, रखेगी। हाँ हम तो ये मान कर चलते हैं कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से कभी नहीं जी। खत्म होगा, कहीं से नहीं खत्म होगा, नहीं, कभी नहीं खत्म होगा। क्योंकि अ, हर व्यक्ति के पीछे एक पुलिस वाला नहीं लगाया जा सकता, नहीं नहीं नहीं। और हर व्यक्ति के पीछे एक पुलिस वाला लगा भी देंगे तो पुलिस वाला भी तो एक व्यक्ति ही है, इंसान हाँ, ही वो है। भी एक साधारण साधारण मनुष्य हाँ, ही तो है तो वो। जब तक जो है हर व्यक्ति खुद अवेयर नहीं होगा कि न हम करेंगे न करने देंगे, तब तक हाँ। पूरी तरह से नहीं समाप्त हो सकता। हम्म। तो बस जरा सा जो है सुविधा शुल्क दिए, जो बस। डिमांड हुआ 25, 50, 100, 200, 500, 1000 जो भी 5000, 10,000 जिस तरह का काम है दे करके सुविधा ले लेते हैं लोग। हम्म। तो हर कोई इसके लिए तैयार हो जाता है, जहां मौका मिलता है कर लेता है, ऐसे भले कितना भी प्रवचन दे दे भ्रष्टाचार पर, लेकिन जैसे बस ही मौका बस इन मिलेगा। लोगों की वजह से, जैसे जिसके पास पैसा नहीं है तो हम्म। वो भोगी बन जाता है, उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं। हम्म। चलिए, अच्छा हम्म। लगा आपसे बात करके, काफी जो है आप भी सारी चीजों से अपडेट रहते हैं। जी जी जी। ऐसे लोग अच्छे लगते हैं, और बहुत सारे लोग हैं तो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में हैं, उनको बस हमें नौकरी, नेगेटिव है। हाँ हमें नौकरी नहीं मिल रही, बस इससे मतलब है। जैसे एक जो है सुबह सुबह कॉल आया, सुबह नहीं कल रात में 11 बजे कॉल आया, जी शायद शिक्षा मित्र थी, लेडीज थी वो। जी जी जी। अब फोन करते बस अपना रट, आपने 100 दिन कहा था, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। हमने कहा ऐसा कीजिए आप आ जाइए, हम आपको साइन करके नियुक्ति पत्र देते हैं, सबको मिल गया, आप ही को नहीं मिला है, बस आइए ले जाइए। हम्म। अब क्या कहें उस मूर्ख महिला को? धैर्य होना चाहिए ना, पेशेंस भाई होना चाहिए, बी पेशेंस। कोई भी चीज जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके आधार पर हम बता रहे हैं, जी ना आपसे हम कुछ ले रहे हैं ना आपको कुछ करने को कह रहे हैं। जी। तो आपको तो धैर्य रखना चाहिए कि कोई आपको हम्म। चीजें बता रहा, अवेयर कर रहा है, बिना कुछ हम्म। लिए बिना कुछ कराए। और हम्म। वहीं जो है अन्य लोग लगे हुए हैं कि भैया याची बनो, ये करो वो करो। हम्म। तो जैसे सुनील यादव जी हैं। लगे पड़े हैं, खूब हम्म। लूटे जा रहे हैं। उनका फोटो देख लीजिए, साफ उनका फोटो बता देता है कि वो जो हम्म। है कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। जी जी जी। वो जो नौकरी नहीं करता है कोई, जिसका कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, जो जी। दिन रात जो है बस नेतागिरी ही कर रहा है, यही कोर्ट कचहरी कर रहा है, आखिर वो कैसे इतना संपन्न इतना धनाढ्य होता चला जा रहा है? हम्म। लोग इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। हम्म। खैर क्या किया जाए, यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं, कितना किसको समझाया जाए। हाँ, जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझे, ज्यादा सही अब जो कॉल आया था कल, है। जी। अगर वही हम भी जो है कर रहे होते कि 500 रुपया दीजिए याची बनिए, 1000 रुपया दीजिए, 2000 दीजिए याची बनिए, ये हो रहा है कोर्ट में, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, खाली जो है लोगों से पैसा लेकर के यही सांत्वना देते रहते, घुमाते रहते, लूटते रहते, तो कोई हम्म। सवाल नहीं करने आता हमसे। नहीं, कोई कुछ नहीं इसमें है, इसी शब्द पे ही वो लोग पैसा ही हाँ, बल्कि मतलब लेते हैं हमने देखा है कि लोग कि पैसा हमसे दिए कुछ हैं, पूछे ना कोई। हमने देखा है कि लोग पैसा दिए हैं और जब हमसे कभी बात होती है हम कहते हैं एक बार पूछो तो उनसे कि भैया हम पैसा दिए थे, हमारा ये काम नहीं हो रहा है, तो हमारा पैसा वापस कर। अरे नहीं भैया, उनसे तो हम बातें ही नहीं करते हैं, क्या पूछें, बस ग्रुप में देखते रहते हैं। नहीं भैया ऐसा नहीं है, ऐसे है ऐसे है, बस मतलब पैसा भी दिए हैं और आप खुद डर भी रहे हैं उनसे जो है कोई सवाल करने में। मैं कहा हाँ, कि जैसे चोरी किया, जैसे पैसा नहीं तो दिया है। उनका एक ही रहता है, अरे भैया जाने दीजिए, थोड़ा सा भी जो है अगर कहीं मेरा नाम निकाल देंगे तो ऐसा कर देंगे तो वैसा, लोग डरते हैं उनसे, जबकि वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो जहाँ पैसा दिए हैं, जहाँ लूटा गया है, वहां लोगों की हम्म। आवाज नहीं निकलती है। हम्म। वैसे फिलहाल कोर्ट पुराने कामों पर कोई आदेश देगी नहीं। अभी देखिएगा 12,460, कल हम्म। 27 तारीख है, 27, जी 29 और 30, तीस जी। तारीख तक जो है चलना है। हम्म। देखिएगा अभी क्या क्या मोड़ आते हैं, कितने लोगों को मिलता है नियुक्ति पत्र, क्या होता है।
जी जी, पुराने कोई काम नहीं करेगी सरकार, पुराना जो करना काम ही करेगी नहीं है नया ना, करेगी। पुराना करना ही नहीं है। सब हम्म कुछ जो है सिस्टमेटिक तरीके से करना है, नया करना है। पुरानी चीजें जो है विवादित हैं, हम्म। उनको और विवादित नहीं बनाना है। अभी शिक्षा मित्रों में अभी जितेंद्र शाही की तरफ से हम्म कोई अपना यूट्यूब चैनल पे अपना कह रहा था कि उसने उसने मानदेय बढ़ाने की बात हम्म मतलब कही है, मतलब मानदेय बढ़ाने की बात सरकार से। इन मूर्खों को इतना नहीं समझ में आता है कि अगर कोई मानदेय की बात कर रहा है तो उसको जूता मारे हैं। मानदेय तो बढ़ना ही नहीं है। अब जो है नई शिक्षा संविदा, नीति में तो परमानेंट नौकरी की बात है ना। अब सीधे संविदा समाप्त करने की बात है, हाँ, तो संविधा समाप्त होगी। मानदेय का तो सवाल ही नहीं उठता, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हम्म कि हम जो है नीचे के जो है पद पर हैं, और हमें हम्म। जितना मानदेय मिल रहा है उतना मानदेय तो हमसे ऊपर वाले को नहीं मिल रहा है। अनुदेशक को नहीं मिल रहा है। तो जब बढ़ाने की बात आएगी तो जिसका कम है उसके उसकी बात होगी ना पहले। हाँ पहले हाँ अनुदेशक की। इतनी छोटी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती। जी। तो खैर क्या किया जाए, तरह तरह के लोग हैं यहाँ, डिग्री ले लिए हैं बस ये देख करके, ये सोच करके कि बस हमको नौकरी मिल जाए, भले कुछ आए जाए कोई मतलब नहीं। हाँ, और क्या इसमें, चाहे एप्पल की स्पेलिंग ही नहीं मालूम है, APLE कर दें एप्पल। हम्म। डबल पी होता है, उनको एक ही पी दिखता है। ये नहीं कि मोबाइल पे सर्च करके सही सही पढ़ा दें, जैसे कोई फार्मूला हम भूल गए तो हम्म। मोबाइल पे सर्च कर लें। बिल्कुल। हमको याद नहीं, हम देख लें, हम A+B का हम्म। होल स्क्वायर बराबर A² + B² + 2AB। अरे भाई हर व्यक्ति जो है बहुत जगह दिमाग लगाया हुआ है, कब माइंड से क्या चीज स्लिप कर जाए कोई जरूरी थोड़ी कि हर चीज हर वक्त याद ही रहे। हाँ, मैंने MSc कर रखी, तो क्या थोड़ी नहीं कि की सारी किताबें दिमाग के अंदर ही सेव कर रखी हैं। तो ये तो आज सामान्य सी बात है, चलो भाई कोई चीज नहीं याद आ रहा है, कोई चीज जो है ध्यान में नहीं चल रहा है, भूल फार्मूला गए, भूल गए। चेक कर लेंगे। देख लिया, मैंने तो कंफर्म कर लेकिन लिया, गलत पढ़ाने से क्या लेकिन फायदा है। इतना भी करने के लिए इंसान के पास इतनी बुद्धि होनी चाहिए ना कि ये भी सोच सके इतना करने का। जी। उतनी भी तो बुद्धि नहीं है लोगों के पास। वीडियो आया करते कि शिक्षा मित्र को ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। अरे हाथ में, अरे फोन तो खरीदा जा सकता है, 10,000 रुपये पाते हो, 5,000 का फोन कभी आए आपको? कुछ शायद पता हो कि रेडमी ने 5,000 का फोन बेचा था, Redmi 5A। 5,000 करोड़ों रेडमी का फोन है। एक दिन अगर में बुक हो सैमसंग, गए थे, करोड़ों फोन। अगर सैमसंग भी लेना है बढ़िया में सेट, तो अभी जी हम खुद बुक किए हैं, मंगाए हैं। जी। 8,000 रुपए में M04 दे रहा है। बताइए। मतलब हम्म रैम प्लस का फंक्शन है, यानी तो 4 GB का है तो रैम प्लस से 8 GB का रैम हो गया। जी और उसके बाद 128 GB उसमें मेमोरी है। जी तो इतना तो बहुत है। इतना से तो पूरा स्मार्टफोन बढ़िया हो गया, अच्छा खासा काम करेगा। लेकिन जी जी जी। लेकिन लोगों को है कि एक बार ये खर्चा करके जो है आगे नहीं बढ़ना है, बस रोना हाँ, रोना है। और एक चीज और जान लीजिए, जो सैमसंग है सबसे सुरक्षित फोन है। इसमें जल्दी, पहले ये हैंग हुआ करते थे, अब ये हैंग नहीं होते। चाइनीज कंपनियों का फोन तो लेना ही हम्म। बेकार है, कोई कोई मतलब नहीं है हम चाइनीज तो फोनों का, हम तो क्योंकि अभी। वो मित्र देश का फोन है। हम्म दक्षिण कोरिया जो है वो अपना मित्र देश है। हम्म। और चीन जो है, मुलायम सिंह कहते थे कि विदेश मंत्री थे, तो कहते थे कि ये हिंदी चीनी भाई भाई नहीं हो सकते हैं। हम्म तो मतलब कि चाइना जो है हमेशा पूरे इंडिया में पूरे अपने फोन पूरा मतलब पूरा कब्जा करना चाहती है, पूरा पूरा बाजार। तो ये सुनने में आया था कि 10-12 हजार के फोन सैमसंग के बंद, अरे मतलब ये चाइनीज कंपनियों के बंद हो हम्म हो जाएंगे। खाली महंगे ही फोन खाली बिकेंगे बस। मतलब इनकी बिक्री को कम करना चाहती है सरकार, तो सैमसंग को बढ़ावा देना चाहती है, तो ग्रेटर नोएडा में उनको जगह दिया। तो ग्रेटर नोएडा में सैमसंग को इसीलिए जगह दी गई है कि चाइनीज फोन की यहाँ पर कमी हो जाए, चाइनीज फोन की ये हम्म बिकना ही बंद हो जाए। हम्म क्योंकि उसमें एंटीवायरस बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो सबसे वायरस सुरक्षित वगैरह। फोनों में सैमसंग ही अच्छा है। हाँ, ये सब जितने भी स्मार्टफोन लैपटॉप कंप्यूटर हैं इनको जो है जी दिक्कत वायरस से ही है। जी तो अब जो भी नए फोन आ रहे हैं उसमें
सिक्योरिटी हाँ दे रहा है तो हाँ सुरक्षित रहते हैं ये फोन। सैमसंग में सिक्योरिटी रहता ही रहता है। हाँ, सैमसंग आपका एप्पल के टक्कर देता है इसमें, हाँ। सिक्योरिटी में। हम्म। हाँ तो बस यही है कि लोग जो है एक बार हाँ सोच लें, 5-10 हजार रुपए का ले लें स्मार्टफोन, तो उससे हाँ जो है सीख करके बहुत कुछ नया करेंगे और बहुत कमाएंगे पैसा। लेकिन लोग जो है ऐसा करते नहीं है, बस रोना रोते रहते हैं। जी। चलिए सर जी, जो है फिर आपसे बात होगी। बहुत 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 शुक्रिया आपका बातचीत वेलकम। करने के लिए। हम्म। यू आर मोस्ट वेलकम। हैप्पी न्यू थैंक यू। ईयर। अगेन हैप्पी न्यू ईयर।